सभी का अनुषा एजुकेटर चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं सर्कल लेके आ रहा हूँ। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 7 to 8 मार्क्स जो बोर्ड पेपर में कैरी भी करता है। और पूरा ओवर थ्रू इसमें देखते हैं तो एक थ्योरम, इसमें दो थ्योरम है, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, तो जल्दी से हम उसे देखते हैं और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो सर आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो थ्योरम इसका बड़ा आसान सा थ्योरम है, करेक्ट रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the point of contact of a tangent is perpendicular। मतलब देखिए टेंजेंट क्या होता है, हमें सभी को पता है कि टेंजेंट जो है सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी लाइन अगर टच करता है, ये सर्कल है और एक्सटर्नली अगर कोई लाइन क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, तो हम उसी पॉइंट को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी को और ये जो लाइन है इसको टेंजेंट कहते हैं। जो सर्कल को टच कर रहा होता है किसी एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, तो उसी को कहा जाता है टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है। तो करेक्ट कि टेंजेंट जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसपे सेंटर से जो लाइन खींचा जाता है, यानी सेंटर से जो लाइन आता है वो क्या है, रेडियस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सॉरी। तो अब हम लोग आते हैं इसके कि क्या क्या गिवन है हमें। तो अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ये हमें सर्कल के क्या कोई भी थ्योरम कर रहे हैं तो हमें लिखना होता है। एंड AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। तो ये टेंजेंट है पॉइंट P के ऊपर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है, तो कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। ड्रॉ अ रेडियस OQ, हमने रेडियस OQ ड्रॉ किया है और उसी को हमने आगे एक्सटेंड कर लिया है R तक। एंड एक्सटेंड व्हिच मीट द टेंजेंट AB, जो AB टेंजेंट को कहां पे मीट कर रहा है, R के ऊपर। तो अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ पे अगर हम देखें यहां पे तो क्या होगा कि OP इज इक्वल्स टू OR, है ना। OP OR के इक्वल होगा बिकॉज़ कि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ही सर्कल के ऊपर सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी रेडियस मतलब हो गया रेडियस, प्लूरल फॉर्म में रेडियस कहा जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि OP इज इक्वल्स टू OR, दोनों रेडियस है तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ एक लाइन हमने यहाँ पे क्या बनाया है, OP इज इक्वल्स टू OQ, ठीक है, OQ रेडियस है, सॉरी। और OR जो हमने यहाँ पे बनानी है, तो OR को अगर आप देखेंगे यहाँ से OR के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ प्लस QR, दोनों का सम है, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखते हैं, अगर सम किया है, अगर आप यहां पे ऐसे देखें कि OR इज ग्रेटर देन OQ, तो यहां से OR जो ग्रेटर देन, क्योंकि OQ की जगह पर हम क्या OP भी रख सकते हैं। OQ की जगह पे OP हमने रख दिया है, यहां से OP की जगह पे OQ की जगह पे OP, तो क्या हो गया, OR इज ग्रेटर देन OP। मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि OR जो है वो OP से भी क्या है, बड़ा है। अच्छा, आप एक चीज सोच सकते हैं कि अगर हम इस लाइन पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, टेंजेंट जो क्या है, किसी भी सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, तो एक्सटर्नली जो टच कर रहा है, एक्सटर्नली कोई भी पॉइंट अगर आप इस लाइन के ऊपर लेंगे और अगर उसे ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि OP से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा उससे क्या होगा, बड़ा सो होगा। देखिए क्योंकि सारे एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये OP और OQ बराबर है। OR जो है OQ भी बड़ा है, OR जो है वो क्या है, OP से भी बड़ा है। तो यहां से ये क्लियर हो गया है, एनी पॉइंट ऑन AB, अदर देन P is greater than OP। तो कोई भी लाइन अगर इस AB के ऊपर कहीं भी ले लेते हैं, OP क्या है, तो सारे लाइन क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। कहीं भी आप देख लीजिए ड्रॉ करके, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सर्कल के बाहर है। तो सर्कल के बाहर है तो ऑब्वियस है कि रेडियस से बड़ा होगा। तो इसके कारण क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम O टू AB। तो हेंस OP परपेंडिकुलर AB, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट लाइन होता है किसी भी लाइन के ऊपर, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, एक लाइन अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो इस पॉइंट से कई सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं इस लाइन के ऊपर, नीचे या ऊपर के। लेकिन जो सबसे छोटा लाइन जो होता है
शॉर्टेस्ट लाइन वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहाँ पे जो ओपी को क्या कर दिया है, शॉर्टेस्ट लाइन प्रूव कर दिया, और शॉर्टेस्ट लाइन तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्लियर हो गया। आपको याद रखना है, इसका यूज है कि किसी भी सर्कल में टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका थ्योरम था, फर्स्ट थ्योरम। तो ये क्लियर हो गया, ये पहला थ्योरम है। और हम दूसरे थ्योरम को लेकर आ रहे हैं। तो हम दूसरे थ्योरम देखते हैं, इसमें सर्कल का दूसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि कई साल लगातार जो है वो बोर्ड पेपर में पूछा गया है। 2008, 9, 10, 13, 14, 15, 16 और आई थिंक कि 19 में भी पूछा गया है, क्योंकि 20 में सॉरी, उसके बाद 21 में तो बोर्ड पेपर हुआ नहीं कोरोना के कारण। तो ये थ्योरम जो है क्या है, लगातार कई बार पूछे गए हैं। तो थ्योरम पूछ सकते हैं, साथ में इसके बेस्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपका थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब बाहर से जो पॉइंट है इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं और ये दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखा है कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ये हमें मान लेना है। टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R AP एंड BP, ये हमने जो बना रखा है ये दिखाया है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि AP जो है वो BP के, AP और BP दोनों टेंजेंट जो वो बराबर है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है O to P, ये तो आपका O से P ज्वाइन कर दिया है। अब आपको ये पता है कि जो ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से ये लाइन रेडियस हो गया। और आपको अभी हमने पीछे प्रूफ किया है क्या कि ये जो लाइन होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में OA जो है वो बराबर है किसके, OB की, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। उसके बाद आपका आता है एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP, और ये क्या है आपका 90 डिग्री राइट एंगल है। और OP जो है वो क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, OP इज इक्वल्स टू OP, और ये है आपका कॉमन पॉइंट, कॉमन लाइन दोनों में आ रहा है। इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th में पढ़ा है। तो उसके बेस से आप देखेंगे कि राइट एंगल के सामने वाला ये साइड जो है ये हाइपोटेनियस कहला गया, ये राइट एंगल है और ये एक साइड है। तो RHS प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो RHS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP का। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो जितने भी उसके एंगल बन रहे हैं या साइड बन रहे हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल कोरिस्पोंडिंग साइड सब बराबर हो जाता है। ये आपने 9th में पढ़े। तो यहां से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका कोरिस्पोंडिंग पार्ट गौर कीजिए AP और यहां से BP। तो क्या हो गया, AP इज इक्वल्स टू BP बाय CP CD। तो ये दोनों जो है वो क्या है, तो हमें अब इसके यूज हमें याद रखना है कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। और इसके बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अगले क्लास में कल जो है हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए और उसको सॉल्व करें आप लोगों के सामने, और आप लोग उसे देखें समझें, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।